साईं जी गुरु महाराज को कोटि कोटि चरण वंदना, नमस्कार, प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए गुरु जी बोलिए। अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। गुरु जी मैं बड़े दिनों से बात करना चाह रहा था, पर मेरे सवाल बहुत ज्यादा है पूछने को। मैं कोई 3 स्टेज में आज संक्षेप में पूछूंगा, कोई 3 स्टेजेस में पूछूंगा। सारे जिस मत पंथ को मैंने अपनाया है ना, वहाँ जाकर कोई 99% लोग पीड़ित जाते हैं, जिनको देह की बीमारी होती है, कैंसर होता है, कोई अल्सर होता है, कोई कुछ होता है, कोई स्टोन होता है, पथरी होता है, वैसे लोग मैक्सिमम जाते हैं वहाँ। तो ठीक होते तो मैंने देखे नहीं, वो अस्पतालों की चक्कर लगाते हैं वो भी। तो मैं अब तो हट गया हूँ वहाँ से। तो अब उनके कुछ ऐसे कई ऐसे जो कि मुझे हजम नहीं हुए सवाल, उनके भी मैंने कोई 20 सवाल किए, उनके कोई जवाब नहीं दे सका वहाँ जी कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो मैं आपके चरणों से ये करना चाह रहा था। सबसे बड़ी बात साईं जी, मैं ये गुरु महाराज ये सोच रहा था कि जब ये सार शब्दी परिवार में आना है इसमें, तो यहाँ रहनी गहनी कैसे होगी आदमी की, मतलब जब तब भक्ति तो आप मना करते हैं, कुछ नहीं करना है, तो फिर हमारा रहन सहन कैसे होगा? मतलब भाग्य, आप बोलते हैं कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, भाग्य से ही परमात्मा मिलेंगे, तो वो भाग्य कैसे बनेगा? मतलब कैसे बनाएंगे हम भाग्य को? ऐसा है। पहली बात ऐसी है कि ये जो है ना, ये सार शब्द जो हम कहते हैं जी, वो कोई मिलने की बात नहीं होती, वो कोई हमें मिलता नहीं है। लेकिन आजकल के जितने भी धर्म है, ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, गुरुगदिया है, वो सब परमात्मा के लिए या भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, जो भी कुछ जो भी हो, या वो सर्वोच्च शक्ति पाने के लिए हमारी तरफ से वो उपाय योजना बताते हैं। कोई मंत्र बोलता है, कोई तंत्र बोलता है, कोई साधना बोलता है, कोई ध्यान बोलता है, कोई बंधन में रहने के लिए बोलता है, कोई उनकी रूपरेखा होती है, कोई अलग थलग विचार वो दे देते हैं, कोई अलग थलग कल्पनाएं दे देते हैं, तो कोई नियम देते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। फिर वैसा पूरा टोटल किए तो लाखों की, इसमें फिर वो सब साधनाएं या बंधने या नियम या जो कोई सेवा वगैरह होगी वो होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग क्यों है या उल्टा क्यों है, यहाँ मैं क्या बताता हूँ आपके, कोई भी तो लाखों प्रकार के तौर तरीके काम नहीं आते परमात्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा ये अगर सर्वोच्च शक्ति है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, स्वयंभू है, सामर्थ्यशाली है, सर्वज्ञानी है, तो जो करेगा वो करेगा, हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि हमारी उतनी औकात भी नहीं है। और हम कैसा है, ये पंचमहाभूत के पिंजड़े में हम बंद है, जी हमारी तरफ से होगा, उनकी तरफ से होगा। साईं जी एक बीच में ऐसे मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे अब कबीर साहब की शिक्षा है, आप जो देते हैं ये कबीर बीजी के हिसाब से ज्ञान देते हैं, ये तो सबसे ऊपर मैं समझ रहा हूँ, मान रहा हूँ इसको। पर ये जो देते हैं अब जैसे सब वाले बड़े, चलो मैं चर्चा तो नहीं करना चाहूंगा, आपने मना किया चर्चा करने के लिए, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। पर ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि आन उपासना नहीं करनी, बांध के रखा हुआ, दूसरी तरफ नहीं जाना। फिर ये बोलते हैं कि वो मीरा को भी भक्ति का रैदास ने और कबीर साहब ने भक्ति का मार्ग का 3 उसमें नाम दिया था, भक्ति करने के लिए बोला था। वो कैसे साईं जी वो बातें नहीं हजम होती? फिर वो उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था? ऐसे गुरुआ लोग है ना, और लाखों प्रकार के हैं, लाखों प्रकार के विचार है, लाखों पर उन्होंने पंथ स्थापन किए, कोई संस्था स्थापन किए, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक सोसाइटी है, धर्म समझो, पंथ समझो, धर्म ग्रंथ समझो, बहुत सारा है उसमें। तो सबने उनका अलग अलग विचार रखा है, राय रखा है, फिर किसी को मानते किसी को नहीं मानते। तो मैं यही कहता हूँ ना, कोई मानता है कि परमात्मा है, कोई नहीं मानता, कोई बोलता है परमात्मा है, आत्मा भी है, कोई दोनों भी मानता है, तो कोई दोनों को भी नकार देता है। तो कौन क्या अगर ऐसा आपने देखा गया ना, तो आपने समझे 1-2 संस्थाएं ज्वाइन की होगी पहले, लेकिन और ऐसी संस्था है अलग, तो आपको सब अलग थलग विचार व्यवहार या उनके जो भी कुछ समझ में आ जाएगा। तो मुझे इतना ही कहना है कि उसमें हमें जाना ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, ऐसे लाखों प्रकार के मार्ग है, वो मार्ग से परमात्मा आपको मिलता ही नहीं, तो फिर उनकी जो विचार सरणी है तो वो क्या काम किया और उसके ऊपर हम बहस क्यों करना है। मैंने क्या कहा
कि परमात्मा जो होता है वो उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है, बराबर। सही बोला स्वामी, अगर सही बोला। उसने हमारा चुनाव किए कर दिए ना, तो परमात्मा के लिए तो सभी बच्चे हैं, तो वो तो परमात्मा का किसी धर्म का नहीं है, किसी पंथ का नहीं है, किसी गुरु का नहीं है, या किसी के चंगुल में आने वाला नहीं है, किसी के मुट्ठी में अभी आने वाला नहीं है। अगर आ गया तो फिर वो परमात्मा नहीं है, और तो फिर उसने इतने ब्रह्मांड निकाले है, बनाए है, उसका वो निर्माता है। तो हम तो एक धूलि के कण के भी इसमें नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो हम क्या चैलेंज करेंगे वो परमात्मा को। हाँ, अगर फिर बाद में ये लोग बोलते हैं ना गुरुआ लोग कि आ जाओ हमारे पास, हम आपको ये देंगे वो देंगे, उससे परमात्मा प्राप्त। अच्छा तो साईं जी एक ये बोलते हैं ना, गरीबदास जी को लेके गए, मलूकदास जी को, घीसादास जी को, बाबा नानक को भी बही नदी से लेके गए, तो वो किसने देखा, लेके गए थे कि नहीं लेके गए थे? फिर कहते हैं वापस आके बनारस में फिर नानक जी ने वहां जाके प्रथम नाम मंत्र लिया, प्रथम नाम लिया, तो ये क्या मनगढ़ंत बातें हैं कि सच्ची बातें होंगी? मनगढ़ंत बातें हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में तो सब कुछ कथाकारी बताते हैं, लेकिन उनका जन्म कहाँ हो गया, उनका मरण कहाँ हो गया है कि किसी ग्रंथ में लिखा है? तो ऐसा नहीं है, वो कुछ बातें समझाने के लिए कथा कहानी करनी पड़ती है। तो वो क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये सत्व रजतम है, तो और ये तीनों गुण से ही सब कुछ चलता है ना। हम भी चलते हैं, पूरे पृथ्वी भी चलती है, पूरे ब्रह्मांड भी सत्व रजतम से चलते। तो एक प्रकार के मैनेजर है, उसको हम ओम कहते हैं। ओम माने जन्म होना, उसका कोई कुछ दिन या कुछ बरस या करोड़ों साल उसका पालन होना, बाकी बाद में ढय हो जाना, माने नाश हो जाना। ये तीनों प्रक्रिया हमारे जिंदगी में है, सबके जिंदगी में, हमारे प्रकृति में भी है, और सभी देवी देवता उसमें आते हैं, भगवान भी आते हैं, ईश्वर भी आते हैं, उसी प्रक्रिया में आते हैं। तो ऐसा समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या मैनेजर है इनका, ये कोई ऐसे मनुष्य जैसे नहीं है, लेकिन कथा कहानी के लिए उन्होंने मनुष्य जैसे बनाए, फिर उनको श्री भी दे दी, माने उनकी शादी भी रचाई। लेकिन ये क्या है, तो ये समझाने के लिए पहले के एक क्या बोलते हैं, एक संकेत होता है, पहले के उसको हम दृष्टांत कहते हैं, उदाहरण बोलते हैं, बराबर कि नहीं? तो ये ऐसा होता है, तो उसमें हमें जाना नहीं कथा कहानी में। देखो मैं भी बोलता हूँ तो बहुत बार आपको अलग टाइप के दृष्टांत देता हूँ ना, तो उससे क्या होता है, आपको समझ में आता है मेरी बात क्या है। अभी मैंने क्या बताया, अगर परमात्मा हमारे तौर तरीके से, हमारे लाखों तौर तरीके से मिलने वाला ही नहीं है, तो ये जो लोग बताते हैं कि यहाँ गए वहाँ गए, देखो हर धर्म या हर पंथ या हर गुरु या हर उसकी कोई संस्था होती है, तो वो अपने आप को बचाते हैं। माने ऐसा है कि कोई धर्म होता है ना, वो बोलता है कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है या हमारा ही महापुरुष श्रेष्ठ है। तो आपने जैसे दोनों कहा ना कि गुरु नानक देव जी का कहा, कबीर साहब का कहा, तो ये जो दोनों पक्ष वाले लोग हैं ना, तो हमारा ही श्रेष्ठ है ऐसा ही बताते हैं, और फिर वो मनगढ़ंत कथा कहानी। बात तो सही है साईं जी। एक बात ये बोलते हैं ना कि जब वो लेके गए उनको, बाबा नानक को लेके गए, गरीबदास जी को, घीसादास धर्मदास जी को लेके गए, तो वहाँ जो ईश्वर देखा, वहाँ जो परमेश्वर बोलते हैं, ईश्वर और परमेश्वर तीन, उसमें ईश बोलते हैं काल को, ईश्वर बोलते हैं इसको, जो अक्षर पुरुष गीता में बोला है, जो 10,000 कलाओं वाला है उसको, और परमेश्वर बोलते हैं उसको जो सतपुरुष कबीर साहब है। तो कहते हैं कि एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों का है, तो एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, तो रोमकूप शरीर में कितने, फिर तो दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हमारे बोलते हैं 16 सूर्य हमारा प्रकाश बन जाता, 16 भी होगा हमारा प्रकाश, ये दिव्य चक्षु भी हुए, तब भी वो करोड़ों सूर्य रोमकूप बड़ा तो दिखेगा ही नहीं, तो प्रकाश ही होगा जड़ा ही। वो ये बातें भी हजम नहीं होती, तो वही लगता है। बात बराबर है। देखो परमात्मा जो होता है ना, वो कोई देखने की चीज ही नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ऐसी कुछ देखने की बात होती है। एक बात साईं जी मेन जो बोलते हैं ना कि सब वेदों में लिखा है कि वो कवि है, कबीर देव है, और कुरान में भी लिखा है कि खबीरन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि कबीर है, परमात्मा जो है कबीर ही कबीर है, मतलब चारों वेदों में का दाखिला देते हैं। फिर इसका भी गीता में ही बोलते हैं कवि लिखा हुआ है, मतलब गीता में कवि लिखा हुआ है, ओम तत् सब लिखा हुआ तीनों का। ओम जो है काल है, तत् जो है वो अक्षर पुरुष है, और सत जो है सतपुरुष है, और 3 दफा का मंत्र देने का विधान है इनका। तो अब ये सत्य वो गीता में तो लिखा है, खैर वो तो सच्ची बात है। तो अच्छी बात है ना। आप अगर मेरे प्रवचन सुनेंगे
तो ये सब के बारे में मैंने कहा है। और आप जैसे सवाल कर रहे हैं ना, तो आपके भी अलग अलग लोगों ने सवाल किए, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे जवाब दे दिए हैं। तो उसमें मैंने क्या कहा, मैंने एक ही नियम कहा कि परमात्मा उसकी ओर से हमें मिलता है, तो बाकी नियम सब खत्म हो जाते हैं वहाँ, यानी सब धर्म खत्म हो जाते हैं, पंथ खत्म हो जाते हैं, गुरुगद्दियाँ खत्म हो जाती है, फिर उन्होंने रची हुई धर्म ग्रंथ ने जो कथा कहानी होगी सब खत्म हो जाता है ना। अगर परमात्मा ही मिलने वाला है तो परमात्मा उसकी ओर से मिलता है। ऐसे हजारों हजारों लोग बोल रहे हैं ना, ऑनलाइन पे बोल रहे हैं ना, उनके नाम के साथ बोल रहे हैं ना, वो फोन कर रहे हैं ना, माने कुछ तो भी हो रहा है ना, मिल रहा है। इसीलिए ना, चलो एक झूठ बोलेगा या दूसरा कोई वहम में होगा, सबकी सब लोग तो वहम में नहीं है ना। अच्छा, एक बात थी साईं जी, जो मेन बात थी, जो जैसे लोग ज्यादातर वहाँ कोई 99% 95% इसीलिए जाते हैं कि उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बीमारियां ठीक। अब वो बोलते हैं, कोई लड़की खड़ी कर देते हैं, खड़ी होती है कि पता नहीं होती, वो बोलती में सब लोग गए, ये हुआ, ऐसा हुआ, हमारे को प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, लाभ हुआ, पैसों से हुआ, या बीमारी यही सच झूठ कोई पता नहीं, वो जाने। अब ये है, तो यहाँ जो हम सार शब्द लेते हैं, जैसे हम, मेरे को एक बाईं तरफ दर्द रहती है, कोई 30-32 साल हो गए, मैं मेन ज्यादातर इसीलिए गया था, तो ये खत्म होते हैं। कोई बोलते कबीर साहब ने बल्ब बुखारे का बादशाह था, उसको अपने गुरु को काटा था, उससे पहले उसका रोग भगाया था, ऐसे बोलते हैं। अब मेन है बात ये। हाँ जी, ये सब कथा कहानी है, कथा कहानी है। आप अगर कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लेना तो उसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहानी ही है। तो ये कथा कहानी है, ये समझ देने के लिए वो बनी हुई है। हालांकि उन्होंने फिर उसका ये कर दिए। तो कबीर जी का महत्व जो बोलते हैं ना, कबीर की जो जिसको सार शब्द प्राप्त होता है वो कबीर ही हो जाता है, उसको ही कबीर कहते हैं ना। तो कबीर ऐसा समझो, तो कबीर की 2-3 बातें हो जाती है। एक किसी का नाम कबीर भी हो सकता है, कोई शरीर का नाम भी कबीर हो सकता है। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे राम, अभी राम हम क्या बोलते हैं, राम नाम लेना है, बराबर जी। तो अभी ये राम बोले तो हमारे सामने अयोध्या वाले राम आ जाते हैं, तक्षक, बराबर जी जी। और संतों ने वो चौथे राम की बात की है कि जो सबसे परे है, तो ये गलत हो गया। वैसा ही कबीर जो शब्द है ना, उसके बारे में वैसा होता है। कबीर का एक अर्थ परमात्मा भी होता है, सर्वोच्च शक्ति, ऐसा हो जाता है। और एक कबीर ऐसा बोलते, कबीर साहब हमारे सामने आ जाते हैं, तो ये उसका फायदा उठाते हैं और मिक्स कर देते हैं। और कबीर जो परमात्मा है समझो, ये नहीं कबीर जो हम बोल रहे हैं, कबीर साहब नहीं, तो जो कबीर है, जो हम उसको परमात्मा कहते हैं, तो वो दोनों को मिक्स करवा देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो कबीर जो है या परमात्मा जो भी हो, या हाड़ मास का ही है, हमारे जैसा है, नहीं हाड़ मास का, चलो कोई दिव्य उसको शरीर होगा, लेकिन हमारी जैसे उसको आंखें है, हमारे जैसे हाथ है, पाँव है, उसके उनके शरीर पे भी रोम है, और एक रोम एक सूरज का है। अरे साथी, क्या बोलते हैं, एक सहज बात है कि हमारा जो सूरज है ना, उसके ऊपर नजर रखो तो आप नजर नहीं रखा सकते, एक सूरज नहीं देख सकते। अगर वहाँ परमात्मा अगर ऐसा बैठा हो तो वो उसके कौन नजर लगाएगा, और उसके लिए कौन सी आंखें होगी। तो फिर आंखें तो ये तो शरीर का मामला है ना, प्राकृतिक मामला है, वहाँ प्रकृति कैसी जा सकती है। अगर प्रकृति वहाँ जा सकती है तो फिर परमात्मा भी हमारे यहाँ आना चाहिए। अगर वो उसी रूप में है तो फिर उसी रूप में वो आना चाहिए। तो ये क्यों ऐसे बताते हैं कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा भी हमारे जैसा ही होता है और वो मेरे अंदर आ गया है, बस अभी करो मेरी पूजा, अभी मैं ही परमात्मा हूँ। ये वो क्या बोलते हैं, उनका प्राण रहता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो इनका प्रणाली है, तो बाकी का अलग अलग है। तो जो भी जिसने भी धर्म स्थापन किया होता है ना, उनका जो मुखिया होता है, धर्म स्थापक होता है, वो उनको ही परमात्मा मानते हैं। तो हर धर्म का अलग अलग परमात्मा होता है। और अच्छा, एक बात है साईं जी, जैसा कि ये ऐसे है ना कि जैसे आप जब आप बोलते हैं कि 35 अरब ब्रह्मांड है जो ये रचना की है, तो ये बताते हैं कि 21 ब्रह्मांड जो है वो काल के हैं, बाकी 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के हैं, और कबीर परमेश्वर के जो है असंख्यों ब्रह्मांड है, असंख्यों। वो तालमेल नहीं बैठता। ये पता नहीं कहाँ से प्रूफ कहाँ से निकालते हैं। तो बात ऐसी है, अभी आप मुझे व्हाट्सएप से जुड़े हो ना जी? हाँ, तो मेरे 2 वीडियो रोज आते हैं, बराबर।
जी जी, मैं देखता हूँ साईं जी, देखता हूँ, काफी देख लिया मैंने। तो दीपावली के दिन से मैंने वो पूरे ब्रह्मांड का दिया है, जो साइंस क्या बोलती है, साइंस के हिसाब से। हाँ, तो साइंस के हिसाब से वो देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि देखो ये क्या होता है, ये जो गुरुआ लोग जो हम बोलते हैं ना, या धर्म बोलो पंथ बोलो, ये क्या करते हैं, जैसी वो बातें पहले लिखी है ना, तो उस हिसाब से चलते हैं और वही बातें सच है, ऐसा ही गले उतारने की बात करते हैं। हालांकि में ऐसा नहीं होता ना, जैसे पहले के जमाने में दिया लगाते थे, सभी रास्ते में भी दिए होते थे, लेकिन आज लगता है कि दिया नहीं लगता है ना। तो जैसे जैसे वो अपडेट होता है, जैसे जैसे साइंस आगे जाता है, हम साइंस का तो पूरा उपयोग करते हैं, लेकिन धर्म के बारे में, परमात्मा के बारे में हम पुरानी बातें ही उगलते हैं, वो कथा कहानी दोहराते हैं। लेकिन अभी का युग देखो, अभी का साइंस देखो, कि साइंस ने सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कितने ब्रह्मांड है, कैसे कैसे है, और हम क्या है वो भी बता दिए ना। हम एक धूली के कण के भी, हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है, और हम चले वो परमात्मा की बातें करने। और वो ऐसा कोई कहा बोर्ड लिखा है क्या, ये ब्रह्मांड इसका है, 21 ब्रह्मांड के बाद वो अक्षर पुरुष के, अक्षर पुरुष के है, प्रूफ तो नहीं है ना, ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हाँ, उसका मतलब क्या होता है, वो ऐसा क्यों बताते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, या मैं ही वो महान व्यक्ति हूँ, या मैं ही वो सतगुरु हूँ, कि जो सब घूमता है उसने सब कुछ देख के आया है, ऐसा लोगों को एक विश्वास हो जाए, माने और शिक्षामूर्तक हो जाए। ये पता क्या बोलते हैं कि एक्सीडेंट में नहीं मरेगा, जो मेरा भक्त होगा वो एक्सीडेंट में नहीं मरेगा, ऐसा नहीं होगा, उसको वैसा नहीं होगा। यहाँ देखने की बात है कि जिन्होंने नाम लिया हुआ वो अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जा रहे हैं, जो सत्संगों को जाते हैं आते हैं, उनकी गाड़ियां पलट करके वो मर गए हैं, खत्म हुए हैं, फिर भी लोग अंधे बने हुए हैं, फिर भी वो मार रहे हैं, कर रहे हैं। अब इस चीज का पता नहीं लगता, जब नहीं मरना है, बेमौत नहीं मरना, तो नहीं मरना चाहिए ना फिर। हाँ, तो चलो फिर क्यों मर रहे हैं? ये मेरे साथ वाले, बिल्कुल मैं हिमाचल से हूँ, पालमपुर से, मेरे साथ वाले 7-8 आदमी गए थे, वो एक्सीडेंट हो गया, 4 आदमी उसमें 7 नाम वाले खत्म हो गए, और 3 आदमी बुरी तरह से घायल हो गए। वो तो महाराष्ट्र की घटना है ना, महाराष्ट्र से गए थे वहाँ, महाराष्ट्र से भी गए थे या हिमाचल से गए थे गुरुजी? वो तो अलग है, हिमाचल वाले अलग है, महाराष्ट्र से जो गए थे उनका भी ऐसा एक्सीडेंट, वो तो सभी के सभी खत्म हो गए। फिर भी इनकी आंखें इनकी नहीं खुलती ना, फिर भी ये विश्वास कैसे बोलते हैं? वो गुरुजी की कृपा है, वो ऐसे हुआ, वो कर्म कट गए उनके। ऐसा है, जो कोई एडिक्ट हो जाता है ना, जैसा कोई शराब पीता है, एडिक्ट हो जाता है, उसको पीनी ही पीनी है, उसको क्या कहते हैं, एडिक्ट। तो ऐसे वो गुरु के एडिक्ट हुआ है, और गुरु ने एडिक्ट कैसा किया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, एडिक्ट। अगर वो गुरु सबके बंधन छुड़ाता है, तो उसको भी, वो भी कोई कुछ बंधन में गया है, तो वो उसका बंधन क्यों नहीं छुड़ाता है? एक भी बात है कि नहीं? तो वो जाने दो, वो उनकी कहानी नहीं है, ऐसे बहुत गुरु की कहानी है, अलग अलग बोलते क्या है, चलते क्या है, असल में क्या होता है, और पीठ पीछे क्या होता है। ये आप ठीक बोलते हैं, बिल्कुल। चलो, मैंने देखा, अपना निचोड़ निकाला भी 80-90%। चलो, इनका आपने बोला किसी की निंदा नहीं करनी, MA की पढ़ाई है, ये BA की है, या हाई स्कूल की, हायर सेकेंडरी की है, और हमारे वाली PhD की है, वो बिल्कुल सही बात है। तो इनका कुछ सामाजिक कुरीतियों से जैसे दूर हटते हैं, नशा धूम्रपान ये वगैरह से दूर हटते हैं, रमैनी का सस्ता विवाह करते हैं, पैसा इतना एक इधर देना उधर देना, वो सामाजिक कुरीतियों के लिए कुछ अच्छा है, कुछ तो ठीक है, पर बाकी तो ठीक नहीं है। वो जो काल वाली साधनाएं, आप ठीक बोल रहे हैं। इनके जो भक्त हैं बिल्कुल कट्टरों को भेजे, मैंने आपके वीडियोज भेजे, तो एक तो बिल्कुल उलझ गया मेरे साथ, बोलता आप काल के दूत हो गए, आपका ये होगा वो होगा, आपको ये हिसाब देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, समय कीमती है। मैंने कहा भैया, मैंने सच्चाई जो सच आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी है, आप करो चाहे ना करो, पर सच ये है। ये हुई बात, ये मैंने बता दिया उसको। मैं क्या, सच जो है मैं ये बता रहा हूँ, और बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुमने जैसा करना वैसा करो। हाँ, तो कैसा है, उनका कोई लेना देना समझो, उनके साथ हो सकता है उनकी कोई मोक्ष की बातें नहीं हो सकता है उनका आगे जन्म हो। तो असल में ये कालदूत वगैरह कुछ नहीं होता, काल का अर्थ होता है समय, बराबर। तो समय के अंदर ही सब कुछ है, देवी देवता सब कुछ, लेकिन एक परमात्मा ही एक है कि वो अकाल है,
और काल माने उसके यहाँ समय की कोई बातें नहीं होती, उसके लिए सब कुछ सहज है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात जो करते हैं गुरुजी, ये पता क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि गीता जितनी गीता बोली है वो काल ने बोली है, कृष्ण ने नहीं बोली। काल ने कृष्ण में प्रवेश किया तो काल ने बोली सारी। तो गीता में तो सारा का सारा ज्ञान है, पूरे विश्व में मानी जाती है, कोई भी बात बुरी नहीं बोली है, अच्छी बातें बोली हैं, सारी बोली हैं। तो काल अगर बुरा है उसको बुरा ही बताते हैं, ये राक्षस रूप बताते हैं, सींग वाला बताते हैं, खाने वाला लाल आंखें वाला बताते हैं। और यहाँ भी बोलते हैं कि ये काल दूत है, ये काल बुरा है, काल का प्रभाव है, काल आगे नहीं जाना देता। तो उसने गीता क्यों बोली फिर अगर इतनी अच्छी, अगर काल बुरा ही है ये 24 घंटे को। देखो गीता में तो सब कुछ कहा दिया है ना कि अपनी ही बातें की कटाक्ष करने वाली हैं जी। काल में मैं का महाकाल हूँ, तो वो बताने की बात होती है कि सब में मैं हूँ। उसका एक ही मतलब होता है कि सब में मैं हूँ। जैसे कहते हैं ना, एक से अनेक और अनेक से एक, तो वो एक बताने के लिए उन्होंने कहा है। वृक्ष में ये श्रेष्ठ है तो उसमें मैं हूँ, फूलों में ये श्रेष्ठ है तो वो श्रेष्ठ में मैं हूँ। अच्छा वैसा ये काल के इसमें बोल दिए कि काल में महाकाल मैं ही हूँ, तो वो क्या है, सहज समझने की बात है ना। तो फिर बाकी बातें भी उन्होंने की, देवी की है, देवता की भी की है, परमात्मा की भी की है, तो फिर वो क्यों नहीं पकड़ते, वही क्यों पकड़ते। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ये चलो ठीक है। वो हाँ, अभी मैं तो वही कह रहा हूँ, आप बहुत सारे वीडियो है वो सुनते चलो, और लोग क्या कर रहे हैं वो छोड़ दो, उसमें कोई लेना देना नहीं। एक बात है, विरोधाभासी है गुरुजी, अपनी ही बातों को स्टैंड नहीं करते। ये पता क्या, सतलोक में बोला कि वो आत्मा है, काल तप कर रहा था, फिर वो आत्मा है उसके मोहित होगी, आसक्त होगी। और कबीर साहब ने बोला कि जो जाना चाहते हैं, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जो जाना चाहते हैं वो चले जाओ, और जो हाथ खड़े करो अपने। उन्होंने हाथ खड़े किए और पहले तो डरते रहे, फिर उनमें एक आत्मा बन गया, वो आगे बन गया लीडर, उसने हाथ खड़ा किया। उसको कबीर भगवान ने नारी का रूप दिया। तो नारी का रूप क्यों दिया, फिर वहाँ नारी का क्यों देना था, उसको नर का ही देना था। तो बोलते हैं इंद्रीबाल ने कहा, अपने आप लगा ली उसको। यहाँ नर नारी की कोई बात ही नहीं होती है, माने प्रकृति की आकारों की बात ही नहीं होता। परमात्मा जो होता है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे होता है। तो इसमें तो उनका कैसा परमात्मा बैठता है, तो वो क्यों बैठाते हैं उसमें, उनकी पूजा मान मर्यादा हो, मान बढ़ाई हो, तो इसलिए उनकी आरती हो, इसलिए वो करते हैं। तो चलो जिसका उसका एक कैलकुलेशन रहता है ना, धंधा कैसा बढ़ाना चाहिए तो उसी हिसाब से वो करते, तो वो जाने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बराबर वो अगर सेवा करना है आपके इसमें एड्रेस है, चेक अकाउंट नंबर है, सब मैं भेज दूंगा, मुझे पता है। अच्छा गुरुजी एक बात बताओ मुझे, ये ज्यादा स्पष्ट करके कि जैसे इसमें रहनी गहनी है ना, हमारी सार शब्द हम लेते हैं, तो ये सार शब्द सार धुन मेरे कानों में जो बजती है, सुनाई देती है, कम हो जाती है, कभी बड़ी जोर से आती है, सुनाई देती है, बिल्कुल बराबर सुनाई देती है, चलती है। पर इसमें रहनी गहनी कैसे है, जैसे मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि जो पहला सवाल रहनी गहनी, जैसे हमने रहनी गहनी, जैसे हम सार शब्दी 10-20 परिवार हो जाएंगे, या जैसे मैं अकेला अपने परिवार में अकेला हूँ, 4-5 और भी खड़े परिवार में, तो उन्होंने भी बनना होगा। तो कैसे रहना है, कैसे करना है, मतलब जैसे उसमें तो बोलते हैं कि मतलब मरने पर भी नहीं जाना, वहाँ खाना नहीं खाना, चतुर्वार्षिक पर एक वार्षिक पर नहीं खाना, मरने वाली की तेरहवीं नहीं करनी, श्राद्ध भी नहीं करना किसी का, फिर दीपावली नहीं मनानी, दुर्गा पूजा भी नहीं करनी, काली का पूजा नहीं करना, जो घर की देवी है उसका पूजा, बालकनाथ वगैरह, जो कार्तिक स्वामी, शिव शंकर, किसी का पूजा नहीं करना है, मना करते हैं जी। किसी भी चीज को मना करते, तो हम घर में क्या कोई उत्सव कर सकते हैं या कोई खाना खुना खिला सकते हैं? मैं उसका जवाब देता हूँ। कोई सत्यनारायण कथा कर सकते हैं जैसे पहले करते थे लोग, करते थे। अब जो नियम होते हैं ना, जैसे हमने कोई गुरु की ना, फिर गुरु जो भी कोई नियम निकालता है ना, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से चलने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो गुरु ही परमात्मा होता है। फिर ये कृपया जरा जो आज्ञा है वो सर आपको पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ की कुछ देहधारी की गुरु की बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो वो ऑल इन वन, उसमें गुरु भी वो परमात्मा ही गुरु है, सब कुछ वही है, वो गुरु की बातें कर, और वो गुरु के हिसाब से हम सब उसके
के बच्चे हैं, तो इसीलिए तो उसमें कोई नियम वगैरह कुछ नहीं है, कोई बंधने नहीं है। आपको जो अच्छा लगे माने, ऐसा समझो कि हम जो सार शब्द होता है पूरी तरह से परमात्मा को सरेंडर होता है। सरेंडर होना माने ऐसा समझना, समर्पित हो जाना। समर्पित हो जाना माने ऐसा समझना कि हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी कुछ चलाता है अभी परमात्मा ही चलाता है, तो हमें जो अच्छा लगे वो करे। लेकिन ऐसा है कि परमात्मा के हिसाब से ये प्रकृति वाला शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ये कुछ बातें नहीं होती। पाप पुण्य ये बातें नहीं होती, ये प्रकृति के लिए होती है। या जो प्रकृति वाला ही इलाज देता है ना, या साधना देता है, उसके लिए वो ठीक है। लेकिन हम प्रकृति का इसमें कोई लाता ही नहीं ना। प्रकृति का लाता नहीं माने कोई आकारों की या निर्गुण निराकार की पूजा की बात ही नहीं कर रहे ना हम, या उनको मानते नहीं। हम तो उल्टा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के जो परे परमात्मा है, और वो परमात्मा कि वो हमारे चुनाव करता है और वो उसकी तरफ से हमारे अंदर आता है। उसकी तो हम क्या बने, हम संत बन गए, हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, बराबर। तो शिष्य मतलब ये मंदिर में जा सकते हैं, कृष्ण भगवान का पूजा भी कर सकते हैं, शंकर का पूजा कर सकते हैं, मतलब ऑल इन वन आप कुछ भी कर सकते हो, उसके लिए कुछ भी बंधन आपको नहीं है। बस बंधन क्या है, परमात्मा ही हमारा बंधन है। और वो भी कैसा बंधन है, तू जैसा बुद्धि देगा। अभी तू ही बोलने वाला है, तू ही हमारा मन चलाने वाला है, तू ही हमारी बुद्धि चलाने वाले है, सब कुछ तू ही। तो इसका अर्थ ही वो समर्पण होता है ना। तो परमात्मा के लिए सब हम बच्चे हैं और बच्चों के लिए कोई बंधन ही नहीं है। फिर बंधन है, फिर हमको हमारा वापस जन्म होगा, ऐसा हो जाएगा ना। और ये जो कहते हैं ना कि ऐसा करने से तुम्हारा नाम खंडित हो जाएगा, तो खंडित होने वाला नाम ही क्यों देते हो जो पहले खंड हो सकता है उसके ऊपर। अगर कोई तो कच्चा नाम है जो कि खंडित हो जाएगा, तो नाम ही क्यों हुआ, जो नाम क्या हुआ जो खंडित हो जाना नाम। हाँ, वो फिर नाम श्रेष्ठ हुआ ही नहीं ना। अगर इस तरह से तो गुरुजी कोई भी नियम पे नहीं चल सकता। इन्होंने मारा मारी फैलाई हुई है, दान दक्षिणा लड़ते हैं, कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, वहां से ये घपला करते हैं, कोई क्या कर रहे हैं, क्या बुरे हाल है इनके। नाम खंडित 50 दफा होंगे, ये तो द्वारा शुद्धि का कराएंगे। ऐसा है, उसमें ये चालाकी होती है। आपको 20 नियम दे दिए ना, तो और आपने कुछ बोल दिए कि गुरु को कि या मन में कुछ रखा मेरा ये काम होना चाहिए, और फिर आपका काम नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेंगे, आप नियम से चलते हो तो आपका कोई तो भी नियम आपने नहीं फॉलो किया होगा, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा है। बस उसी के सिर डाल देते हैं, उसी के सिर तो उसी के सिर डाल देते हैं जी। और वो बंधन ऐसे है कि वो नहीं कर सकते। चलो 20 बंधन है ना, ज्यादा हम 19 तो कैसे भी करेंगे, लेकिन एक नियम ऐसा आ जाएगा ना तो हमारा नियम भंग हो जाता। तो वही तो फिर वो उसका फायदा उठाते हैं। तो ये क्या है, वो बहुत जो धर्म निकलता है ना या कोई पंथ निकलता है ना, वो बहुत चालाक कैसे निकालती है। उसी आदमी को दोषी ठहराते हैं, जो है उसी के सिर मरते हैं। दोष की तेरा कसूर हुआ, कुछ ना कुछ तेरा कसूर हुआ कुछ। माने ये सुनो गुरुजी, ये देशभक्ति के भी विरोध है, देशद्रोह का जो चला है केस ठीक चला है। क्योंकि ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड से यहाँ से धरती पर तो इनके हिसाब से तो यहाँ ना कोई सड़क बनाएगा, ना कोई बिल्डिंग बनाएगा, ना कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। ये पढ़ाई लिखाई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये बड़ा बड़ा ये करना, ये भी बोलते हैं काल की पढ़ाई है। तो यहाँ तो ना कोई सड़क बनाएगा, ना देश की सेवा भी नहीं करेगा, सैनिक भी कोई नहीं बनेगा। बोलते हैं एक गोला है, पत्थर रहने दो, पत्थर रह जाएगा। सोना चांदी भी नहीं पहनना, इसको मना करते हैं सोना चांदी। तो ये पहन सकते हैं गुरुजी? हाँ, ये आपकी जितनी सोना चांदी है ना उनको दे दो, वो चलेगा। आपके पास पैसा मत रखो, वो उनको दे दो, उनको चलेगा। बोलते हैं शेयर मार्केट कुछ मत करो, ना शेयर में पैसा रखो, ना एफडी करो, ना कुछ मत करो, पैसा पूसा कुछ नहीं करना। जब सारनाम मिलेगा तो पूछेंगे कि एफडी है तेरे पास ही नहीं तो फिर सारनाम नहीं देंगे। और शेयर वगैरह कुछ, और सोने के नाम से डायमंड रोड कोई भी नहीं शरीर में डालना, उसको दे दो, जहाँ मर्जी दे दो, भाई रखना ही नहीं अपने पास। क्या वो कल्पना है, वो कल्पना वाला जगत है। तो अभी जैसे देखो, जिसको बुद्धि चलती है वो किसी को वो भी अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं वही बोला ना, जो तो अपने अपनी कर्म की गठड़ी लाता है तो वो किसी को फंसाता भी है या किसी के हाथ फंस भी जाता है। तो ये कर्मों का हिसाब होता है। चलो उसमें तो हम नहीं, कम से कम परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है। किसी गुरु ने आपका चुनाव नहीं किया है, या मैंने नहीं आपका किया है, या आपने आपका नहीं किया है। अगर स्वयं परमात्मा ने आपका चुनाव किया है तो आप कितने श्रेष्ठ हो।
बराबर। जी, जी। तो ये फालतू की बातें में क्यों आना, नहीं आना चाहिए, बराबर। जी, जी, तो जी, जी। आप मुक्त हो, तो मुक्त का अर्थ ही वही होता है ना, मोक्ष चलो मार्ग। यदि सोना पहन लिया तो हद तो नहीं है ना कोई भी। कुछ नहीं, मैं क्या बोला, कुछ नियम नहीं है, कुछ मन में लाना नहीं है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, सब हाँ कुछ जी, हाँ जी। परमात्मा है, वो सब कुछ देख रहा है, उसके देख रेख में सब कुछ हो रहा है। ये तो बोलते हैं बात में क्या राजनीति हो में गई? नहीं जाना, राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना, राजनीति बुरी चीज है। राजनीति में प्रधानमंत्री यदि भक्ति नहीं करेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भक्ति नहीं करेगा तो आगे सीधा कुत्ता या गधा, दो चीजें बोलते हैं। 84 लाख योनियों, बाकी किसी का नाम नहीं लेते। बोलते हैं वो कुत्ता या गधा बनेगा सीधा अगर भक्ति नहीं करेगा। प्रधानमंत्री वो कहाँ टाइम है, वो कहाँ करेगा भक्ति? इनके मंत्र कहाँ कब जपेगा वो, या राष्ट्रपति कब जपेगा? 1 घंटा सवेरे देगा, एक दिन को, एक शाम को कब दे सकेगा वो? इनकी नजर में तो प्रधानमंत्री भी तुच्छ है। तो वो तो देश सेवा करना या राजनीति में आना बिल्कुल गुनाह है। एक ऐसा धर्म दे रहे हैं, एक ऐसा मतलब दे, बिल्कुल ही नहीं। एक आदमी को बिल्कुल बांध करके कमजोर बना के रखा हुआ है इन्होंने। हाँ, कमजोर में वही आइडिया रहती है, वही चालाकी रहती है कि कुछ न कुछ ये अटक जाएंगे, फिर अटक गए तो वही उनको क्या बोलते हैं, वही उनको निमित्त हो जाता है ना, यार तुमने हाँ जी। ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, बस। उनके हाँ तो जी। उनको मालूम है हमारे से कुछ होता नहीं, ना परमात्मा हमारे पास नहीं है, ना कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर लोगों को कैसा बताना, तो ये ऐसा ये एड़े में निकालते हैं और करते हैं। चलो जान दे, अभी कुछ नहीं, अभी तो आपको मालूम हो गया है, लेकिन नहीं मालूम हो गया तो बाकी प्रवचन में बहुत कुछ इसके बाकी बाकी लग जाएगा पता पाक। चलो ठीक अच्छा है। गुरु जी, एक हाँ। लास्ट क्वेश्चन पूछना था मैंने। ये जो सार धुन बजेगी ना, तो इसमें जो हमारे को मतलब अनुभव हो जाएगा ना कि परमात्मा मिल गया, ये होगा। हाँ, तो मैं क्या बोला कि आपके पास करोड़ों करोड़ों रुपए है और आपने 1 करोड़ की गाड़ी ली, बराबर। लेकिन बात ऐसी कि आपके पास पैसे थे इसलिए तो ले ली गाड़ी, लेकिन आपको चलाना नहीं आता, गाड़ी क्या होती है, उसका उपयोग क्या होता है, ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन सार शब्द का ऐसा नहीं होता है। जब सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो उसके साथ साथ उसका सब कुछ आ जाता है, उसका ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है और हमें ही समझ में आता है। जैसे सार शब्द की अनुभूति हमें होती है तो वो उसके साथ जो ज्ञान आता है उसकी भी अनुभूति हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है, बराबर। माने सेल्स एंड सर्विस दोनों बातें होती है। जैसे कोई हम वस्तु भी खरीदी तो उसके साथ माहिती पुस्तिका भी आ जाती है। तो ऐसा समझो कि परमात्मा जो कुछ उसके साथ दे रहा है वो तो दे रहा है आपको, लेकिन ये क्या दे रहा है, कैसा दे रहा है, उसकी मैं माहिती पुस्तिका मैं हूँ, बस, बाकी कुछ नहीं है, बराबर। मैं मैसेंजर हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं ना कोई परमात्मा हूँ, ना मैं कोई कबीर जी हूँ, नो कुछ, मैं बस एक मैसेंजर हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आप ही बोलते हो, जैसे आप प्रवचन सुनेंगे तो लोग बोलते हैं ना मुझसे कि हाँ मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर मैं उसमें बोलता हूँ कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, या ये बराबर है, या बस मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ। जैसे कोई जोरी का काम करता है वैसा मैं करता हूँ। तो उसमें कोई मैं परमात्मा नहीं हूँ, या कोई कबीर जी नहीं हूँ, या कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, एक मैं दास ही हूँ, बराबर। जी। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब।